हर। सो वही मेरे साथ हो रहा है कि आजकल लोग मुझे बहुत टारगेट कर रहे हैं चीजों को लेके। ये बात तो आपकी इन बातों का मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात जो कर रहे हो मतलब दिशु या हीनू से कुछ सीखो, मैं क्यों सीखूं? मुझे किसी से सीखने की जरूरत ही क्या है? तुम दिशु से कुछ सीखो, क्यों सीखूं भाई मैं दिशु से कुछ? मैं क्यों सीखूं दिशु से? हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं ज्योति चंद आपका स्वागत करती हूँ फिर से नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है गाइस दिन के 11:30 बजे से। और शकल देख के आपको लग ही गया होगा कि कैसा हालत हुआ है। रैम्बो, मम्मी यहाँ बीमार हुई है। तुमने एक बार प्यार किया मम्मी को? मम्मी को प्यार किया तुमने? प्यार करो, जल्दी आओ। बुबू जी, मुझको प्यार कौन करेगा? मुझे प्यार किया तुमने? मम्मा इतना बीमार हुई है, मुझे प्यार किया तुमने? बताओ तो, तुम्हारा फर्ज नहीं बनता है क्या प्यार करने का? पूछा तुमने कैसा हो रखा है करके बुखार? हाँ। तो यार आज व्लॉग ना बहुत दिनों बाद स्टार्ट हो रहा है। बोले तो 2 या 3 दिन बाद मैं व्लॉगिंग का शुरुआत कर रही हूँ आज। क्योंकि ना मेरी तबीयत खराब हुई थी। जो आपने पहले वाले व्लॉग देखे होंगे ना, जो मैं बुआ के घर गई थी, तो पता नहीं यार मेरे साथ क्या ही है ना, मैं किसी के घर जाऊँ या मतलब मैं कहीं ऐसे जाऊँ ना, मैं बीमार ही हो जाती हूँ। पता नहीं क्या ही है मेरे साथ। और मुझे जुकाम लग गया है, मुझे जुकाम लग गया और मुझे आ रखा है बुखार। और कल तो मतलब मैं इतनी परस्त पड़ गई थी। आज भी मतलब मैं 9 बजे उठी हूँ क्योंकि बाप रे, रात को बुखार आ गया मुझे 101। क्योंकि मेरे पास थर्मामीटर है आजकल, थर्माकोल थर्मामीटर जो भी कहते हैं। तो मुझे रात को बुखार आ गया। फिर मैंने डोलो खाया, 6:30 बजे मैंने खाना खा लिया था। फिर उसके बाद मैंने डोलो खाया। फिर रात को मुझे और बुखार आ गया। अभी मेरा जुकाम ना अच्छे से बाहर नहीं आया है क्योंकि इधर इधर ऐसा सा कोकाई कोकाई हो रही है। और मैंने नाक पोंछने के लिए ये रख रखा है। और मेरी सासू माँ बोल रहे थे कि तुम हॉस्पिटल जाओ, बट मैंने बोला कि नहीं, मैं हॉस्पिटल नहीं जा रही हूँ। क्योंकि यार पैरासीटामोल देंगे, डोलो देंगे, वो ऑलरेडी मेरे पास है। और दूसरी चीज़ की, अभी जब मैंने सुबह नापा मुझे फीवर नहीं था, मुझे 98 पॉइंट दिखा रहा था। तो वो फीवर नहीं होता है यार। ऑब्वियस सी बात है, मैं जाऊँगी उस टाइम मुझे फीवर नहीं होगा क्योंकि मुझे ये जुकाम का नहीं होता, एक उसी का बुखार आ रहा है। और मेरा पूरा मुंह ऐसा हो गया ना, ये क्या बताऊँ मैं, अच्छी मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब हो रहा, बहुत ज़्यादा। तभी मेरा ब्लॉग भी 2 दिन मैंने ब्लॉग नहीं बन पाया। और इससे पहले वाला जो आप घास वाला व्लॉग देखा होगा ना, वो व्लॉग पुराना व्लॉग था। क्योंकि ऐसा होता है कि कभी मैं 2-3 ब्लॉग एडिट करके रख देती हूँ। और इसलिए रखती हूँ ना क्योंकि यही जब मैं बीमार होती हूँ तो वाले ब्लॉग पोस्ट करती हूँ। क्योंकि यार जब तुम बीमार होते हो तुम्हें इतना नहीं रहता कि तुम बनाओ और ये सारी चीज़ें करो। तो वही मेरे साथ हुआ था। तो अभी 11:30 बज गए, नाश्ता मैंने नहीं किया है, तो अभी नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता से याद आया कि अम्मा की तबीयत भी ख़राब हुई है, थोड़ा अम्मा को फीवर है। तो अम्मा को ये दवाई दे के आती हूँ क्योंकि अम्मा वैसे दवाई तो नहीं खाएगी, बट इसमें मैंने डोलो घोल दी है। डोलो घोल के अम्मा को दे के आती हूँ। और ये देखो, तो ये बाबू तुम मेरे साथ ऊपर नीचे जहाँ मैं जाऊँगी वहाँ ये आता है। नाश्ता बोलूँ या दिन का खाना बोलूँ, जो भी बोलूँ मेरा हो चुका है। और मैंने सोचा था कि मैं आज भी ब्लॉग नहीं बनाऊंगी क्योंकि मेरा मूड ऐसा ही हुआ था कि यार मुझे एनर्जी नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगी। लेकिन आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक Q&A डाला था जिसमें आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया। उस Q&A वाले जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था उसमें आपने बहुत प्यार दिखाया। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए और उनका मैं अभी रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ऐसे ख़राब हो रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब कभी भी मैं Q&A या कोई भी वीडियो ऐसा बनाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है वो सवालों के जवाब देने के लिए। तो ये Q&A वीडियो नहीं है, ये अलग है। क्योंकि जैसे आपको पता है कि Q&A वीडियो मैं आपके सामने लेके आऊँगी और बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं सबका एक एक करके सबको जवाब दूंगी। तो
ये कोई और वीडियो है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि मेरे 10K सब्सक्राइबर आई हैव कंप्लीटेड ऑन यूट्यूब, एंड आई एम सो हैप्पी एंड आई एम ऑल्सो सो ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरी वन, बिकॉज यू have given me a support. That's why I have completed 10K, and 10K it is a very big thing for me, because I know that how much hard work I have done in that of journey, and you also supported me a lot, so thank you so much for these things. But on other hand ये भी चीज़ होती है कि when you increase your subscriber and follower on YouTube and Insta, everyone when you feel कि okay अब तुम थोड़ा grow हो रहे हो, you are able to feel yourself कि हाँ अब तुम ग्रो हो रहे हो, तो उस टाइम पे क्या होता है ना, हेटर्स भी होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई से दीज थिंग कि जहाँ पे पॉजिटिविटी भी है तो वहाँ पे नेगेटिविटी भी है। बट वॉट हैपन ना, पीपल आर्ट एबल टू थिंक कि ओके द गर्ल इज डूइंग टू अ वेरी हार्ड वर्क एंड सी अचीविंग आवर गोल एंड सी इज कंप्लीटिंग आवर ड्रीम। दे डोंट थिंक दिस थिंग, दे फील कि ओके वी हैव टू टारगेट हर। सो वही मेरे साथ हो रहा है कि आजकल लोग मुझे बहुत टारगेट कर रहे हैं चीज़ों को लेके, और वो मुझे ऐसा फील करवाना चाहते हैं कि व्हेन दे विल डू दिस टाइप ऑफ कमेंट, सो मेरा मॉरल बहुत डाउन हो जाएगा। जैसे आपको पता है कि मैं बहुत मोटिवेट लड़की हूँ यार, मेरे अंदर बहुत कूट कूट के मोटिवेशनल भरा है। कहाँ गया वो वाला अदरक कूटने वाला, उससे भी ज़्यादा मेरे अंदर मोटिवेशनल भरा है, और आई एम सो कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ। मुझे तुमने ये बोल दिया, इसने ये बोल दिया, पड़ोसी ने ये बोल दिया, इसने ये बोल दिया, दिस थिंग डजंट मैटर फॉर मी, बिकॉज आई हैव मेड सम लिमिट फ्रंट ऑफ मी। जब आपसे वो क्वेश्चन आते हैं ना तो यहाँ से उड़ के वापस चले जाते हैं। जो प्यार वाले क्वेश्चन होते हैं वो तो दिल में उतरते हैं, लेकिन जो नेगेटिविटी वाले होते हैं ना यहीं से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि उनका कोई मेरे दिल में कोई वो नहीं है। तो बात करते हैं ट्रोलिंग की, तो मुझे बहुत ज़्यादा लोग ट्रोल कर रहे हैं आजकल चीज़ों को लेके, और ये ट्रोलिंग स्टार्ट हुई थी जब से मेरे 10K नहीं हुए थे, उसके पहले से ये ट्रोलिंग स्टार्ट हो गई थी, और बहुत सारे लोग ट्रोल कर रहे थे। तो फिर उस चीज़ को मैंने नेगेटिव वे में लिया, मतलब पॉजिटिव वे में भी लिया। मैंने कहा चल यार ज्योति तेरी तरक्की हो रही है तो इसलिए ये सारी चीज़ ये लोग कर रहे हैं। बट फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब पानी सबसे ज़्यादा हो जाता है ना, जवाब देना भी बनता है। तो पहली बात तो आपकी इन बातों का मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, और दूसरी बात जो आप लोगों ने इतने, आप क्या बोल रहे हैं, मतलब ये समझ में खुद ही नहीं आ रहा है यार। तुम लोग में तुम्हारे घर वाले कैसे रहते होंगे तुम्हारे साथ, मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा है। मुझे एक पॉइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है कि दिशु राठौर से कुछ सीखो, हिनू व्लॉग से कुछ सीखो। सीरियसली उनसे कुछ सीखो? अगर आपको मेरे व्लॉग देखना पसंद नहीं है, हाथ जोड़ के आपसे विनती है, आप जा सकते हैं। ये मैं आपकी कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, अगर मैं डिसरिस्पेक्ट करती ना तो मेरे वर्ड्स ही अलग होते, ठीक है। मैं आपको ऐसे ट्रीट नहीं कर रही होती, बट आई एम जस्ट सेइंग टू यू, आ गए हो तो रहो ढंग से। अगर पसंद नहीं आ रहा है तो जा सकते हो, किवाड़ खुले हैं। ये अंगूठा देख रहे हो, वहां पे अनसब्सक्राइब भी होता है। इतनी हिम्मत है तो ना, इतने गट्स है तो उसको अनसब्सक्राइब कर दो, मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला तुम्हारे इन चीजों से। और रही बात कि तुम हीनू को कॉपी कर रहे हो, तुम दिशु को कॉपी कर रहे हो, मतलब दिशु या हीनू से कुछ सीखो। मैं क्यों सीखूं? मुझे किसी से सीखने की जरूरत ही क्या है? मैं क्यों सीखूं? मैं ज्योति हूँ, आई एम ज्योति चंद, मैं ज्योति चंद हूँ। आई एम नॉट अ दिशु राठौर, आई एम नॉट लाइक हीनू फ्रसवान, जो भी उनका सरनेम है, शायद मैं गलत प्रोनाउंस कर रही होंगी। मैं क्यों सीखूं? और रही बात दिशु और हीनू की, वो मुझसे क्यों सीखेंगे? क्योंकि सबका अलग अलग कंटेंट है, सबका वे ऑफ टॉकिंग अलग है, सबका माइंडसेट अलग है, सबकी एक्टिविटीज अलग है, सबका नेचर अलग है। तो कैसे कोई एक दूसरे को कॉपी करेगा यार? तुम मुझसे बोल दो कि दिशु राठौर की तरह बन जाओ, मैं नहीं बन सकती यार। वो शांत लड़की है, उसका कोई अलग ही कंटेंट है, वो अपनी पर्सनैलिटी उसकी वैसी ही है, उसकी अलग पर्सनैलिटी है, ज्योति चंद की अलग पर्सनैलिटी है यार। और दिशु मेरा जैसा कभी नहीं बन सकती, या हीनू दी मेरी जैसी कभी नहीं बन सकती। दीदी है जो भी है वो मेरी जैसी कभी नहीं बन सकती। मैं पवन पहाड़ी जैसी नहीं बन सकती, पवन पहाड़ी एक ही है, मैंने 1000 बार बोला है। तो मैंने अपनी आइडेंटिटी को ऐसे रखा है ना कि मैं ज्योति चंदी हूँ, मैं किसी को कॉपी नहीं करती हूँ। मैं अपनी रियल लाइफ में भी किसी को मैंने आज तक कॉपी नहीं किया है, मेरी अलग आइडेंटिटी है। मुझे पता चल गई है अपनी पहचान की, मेरी पहचान क्या है। तो आप लोगों का ये क्या राइट बनता है कि यार तुम दिशु से कुछ सीखो? क्यों सीखूं भाई मैं दिशु से कुछ? मैं क्यों सीखूं दिशु से? तुम सीख लो ना। अगर तुम्हें भी थोड़ा बहुत तुम्हारा अंदर दिशु का डी भी आ जाएगा ना, तुम बहुत अच्छे बन जाओगे। और थोड़ा बहुत ज्योति का जे भी सीख लोगे ना, बहुत अच्छे बन जाओगे तुम लोग।
समझ रहे हो? और तुम्हें क्यों चिढ़ मच रही है कि हाँ भाई हम उसके घर जा रहे हैं, भाई हम एक ही लोग एरिया के हैं, अगर हमारा प्यार है, हमारा फ्रेंडशिप है, बहुत सारी चीजें हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, तो तुम्हारी क्या आफत रखी है, मेरे को ये बताओ तो। ज्यादा ही हो रहा है, सॉरी ज्योति। तो तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है ये बताओ? इसको कॉपी करो, उसको नहीं करना, मुझे माफ करो, मैं किसी को कॉपी नहीं कर सकती। मुझे तो इतना दिमाग खराब होता है ना मेरा, मैं क्या बताऊँ। मुझे फिर कभी कभी फिर मुझे गुस्सा भी आता ही है, क्योंकि भाई मैं हमेशा ये तो नहीं कह सकती ना मुझे गुस्सा नहीं आता, आता है मुझे गुस्सा, लेकिन मैं गुस्सा पीना जानती हूँ, समझ रहे हो? और मुझे, मैं क्या हूँ मुझे बताने का जरूरत नहीं है, मेरे को पता है मैं क्या हूँ, और लोग मेरे को खूब प्यार दे रहे हैं, लोग मुझसे बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। अब इससे ज्यादा मैं बकवास इन लोगों के बारे में कुछ नहीं करना चाहती हूँ, और गला बार बार सूख जा रहा है मेरा। और रहा जो Q&A वाला व्लॉग ना दोस्तों, एनर्जी आने दो, फटाक से फुर्रे ऐसे आंसर फेंकूंगी ना पत्तों की तरह, आपको भी देखने में बहुत मजा आने वाला है, बट थोड़ा एनर्जी आने दो यार। ये रणकारे पहले ही दिमाग खराब कर देते हैं, इनसे क्या ही वो करोगे। नो ज्योति, यू आर सो अमेजिंग, जस्ट लव योरसेल्फ। तो यार आज थोड़ा बहुत ऐसी वॉइस मेरी डाउन हो रही है, तो उसमें काम चला लेना, क्योंकि जब कभी भी मैं ऐसे बनाती हूँ, आपने देखा होगा कि मैं माइक का यूज नहीं करती हूँ, लेकिन आपके कानों तक मेरी पूरी आवाज़ जाती है। लेकिन अब थोड़ा बहुत तबीयत ख़राब हो रही है, थोड़ा बहुत अब माइक भी लेना ही पड़ेगा यार, कभी ऐसी तबीयत होती है तो साला उस टाइम तो यूज करना ही पड़ेगा, तो ऐसे ही काम चला लेना। तो अभी मैं दवाई खाती हूँ फिर से, क्योंकि यार 2-3 दिन में भयंकर राखी भी है, पैसे कमाने भी जाना पड़ेगा, और राखी का कोई राखी बाकी कोई खरीदी नहीं है, तो मार्केट भी जाना पड़ेगा। और राखी तो इतना अच्छा त्यौहार है, भयंकर पैसे कमा के धोनी होती है, तो पैसे भी कमाने पड़ेंगे राखी में, उसके लिए ठीक होना पड़ेगा। अम्मा को दवाई खिला के आ गई हूँ। तो यार आई होप आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं, इन राणकारों को छोड़ो, मेरा पे ध्यान दो। आई होप आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं। अगर आपको मैं क्या बोल रही हूँ, आई होप आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।